वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक चल रहा है वो होगा मानव रोग। इसके पार्ट 2 हमने कंप्लीट किए। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 3। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्णांतता किसके कारण होता है। तो जो वर्णांतता होती है वो किसके कारण होती है ये हमें बताना है। क्या ये अक्ष संलग्न अप्रभावी वंशागति के कारण होती है, या वाई संलग्न अप्रभावी वंशागति के कारण, या दोनों ए व बी, या नन ऑफ दीज। तो जो वर्णांतता होती है ये वर्णांतता किसके कारण होगी, ये होती है अक्ष संलग्न अप्रभावी वंशागति के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, कौन सा उसका वायरस है, ये सभी कॉमन चीजें हैं, ये ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसका जो कारण था वो हो जाएगा अक्ष संलग्न अप्रभावी वंशागति के कारण। नेक्स्ट है, किस रोग में रोगी प्राथमिक रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। देखो ऐसा कौन सा रोग है जिसमें प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं ये तो पता होगा ही। प्राथमिक रंग होते हैं आर जी बी, ये 3 रंग होते हैं, ये प्राथमिक रंग है। आर का हो जाएगा रेड लाल, जी का हो जाएगा ग्रीन हरा, और बी का हो जाएगा ब्लू नीला। तो ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। इन प्राथमिक रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ऐसा कौन सा रोग है, क्या वो हीमोफीलिया है, या वर्णांतता है, या टर्नर सिंड्रोम, या पीलिया। तो वह कौन सा रोग है जिसमें प्राथमिक रोगों में रोगी अंतर नहीं कर पाता है, तो वो हो जाएगा वर्णांतता। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्णांतता की वाहक है। देखो वर्णांतता की वाहक कौन होती है, क्या नर है या मादा होती है, या दोनों, या नन कोई नहीं। तो जो वर्णांतता का वाहक होता है वो होती है मादा। हमेशा महिला ही वर्णांतता की वाहक होती हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्णांतता की जांच की जाती है। देखो यदि हमें वर्णांतता की जांच करनी हो, डॉक्टर के द्वारा यदि वर्णांतता की जांच की जाएगी तो वो कैसे की जाती है, क्या ब्लड टेस्ट से, या लार टेस्ट से, या इसी हेरा कार्ड से, या यूरिन जांच से। तो जो वर्णांतता की जांच की जाती है वो की जाएगी इसी हेरा कार्ड से। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल रंग की अंधता कहलाती है। देखो ये जो वर्णांतता होती है ये वर्णांतता 3 प्रकार की होती है। जो वर्णांतता है ये वर्णांतता 3 प्रकार की होती है। वर्णांतता 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें देखो फर्स्ट प्रकार, सेकंड प्रकार और थर्ड प्रकार। पहला हो जाएगा प्रोटेनोपिया, सेकंड हो जाएगा ड्यूटेरोनोपिया, और थर्ड हो जाएगा ट्राइटेनोपिया। तो जो इसमें जो लाल रंग की जो अंधता होती है वो क्या कहलाती है ये हमें बताना है। क्या वो प्रोटेनोपिया कहलाएगी, या ड्यूटेरोनोपिया, या ट्राइटेनोपिया। तो जो लाल रंग की जो अंधता है वो लाल रंग की अंधता हो जाएगी प्रोटेनोपिया। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरे रंग की अंधता क्या कहलाती है। अब देखो लाल रंग की जो अंधता थी वो क्या थी, प्रोटेनोपिया। अब हमें बतानी कि हरे रंग की जो अंधता है वो क्या कहलाएगी, क्या वो प्रोटेनोपिया कहलाएगी, या ड्यूटेरोनोपिया, या ट्राइटेनोपिया, या नन। तो जो हरे रंग की अंधता होती है वो हो जाएगी ड्यूटेरोनोपिया। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीले रंग की अंधता क्या कहलाती है। अब हमें बताना है नीले रंग की अंधता। तो अंधता 3 प्रकार की बताई दी थी मैंने, तो जो नीले रंग की है वो हमें बताना है कौन सी होगी, क्या वो प्रोटेनोपिया होगी, या ड्यूटेरोनोपिया, या ट्राइटेनोपिया। तो जो नीले रंग की अंधता है वो हो जाएगी ट्राइटेनोपिया। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग फैलता है। जो मलेरिया रोग होता है वो किस से फैलता है या कौन फैलाता है यह भी बताना है। क्या मादा एनाफ्रीज मच्छर से फैलता है, या नर एनाफ्रीज मच्छर से, या दोनों से, ए व बी दोनों से, या नन ऑफ दीज। तो जो मलेरिया रोग होता है ये मलेरिया रोग
मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होता है। तो मलेरिया से संबंधित एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामों में पूछते रहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है। अब देखो हमें बताना है कि मलेरिया रोग, अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मलेरिया जो रोग है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। अब किस प्रोटोजोआ के कारण होता है ये हमें बताना है यहाँ पर। क्या वो ट्रिपेनोसोम गेम्बियस हो जाएगा, या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, या एंटमीबिया, या लिस्मानिया। तो जो मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे घातक मलेरिया होता है। देखो जो मलेरिया रोग होता है उस मलेरिया का सबसे घातक जो रूप होता है वो कौन सा होगा। देखो मलेरिया वैसे 4 प्रकार का है, कॉमनली 4 प्रकार का होता है मलेरिया। देखो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये 4 प्रकार का मलेरिया होता है। इनमें से हमें बताना है कि सबसे जो घातक मलेरिया है वो कौन सा है। तो सबसे घातक जो मलेरिया है वो हो जाएगा, सबसे घातक जो मलेरिया वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि मलेरिया की वाहक मादा एनाफ्लीज होती हैं। तो देखो ऐसा बताने वाला कौन सा वैज्ञानिक है कि जो मलेरिया की वाहक है वो मादा एनाफ्लीज है। क्या रोनाल्ड रोस ने बताया, या रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, या अरस्तु ने बताया, या बोवेरी ने बताया। तो ऐसा बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हो जाएंगे रोनाल्ड रोस। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी। अब हमें बताना है कि प्लाज्मोडियम की जो खोज करता है वो कौन है। क्या वो रॉबर्ट हुक है, या चार्ल्स लेब्रोन है, या रोनाल्ड रोस है, या क्रिग है। तो प्लाज्मोडियम की जो खोज करने वाले हैं वो हो जाएंगे चार्ल्स लेब्रोन। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। और इनके द्वारा ये जो खोज की गई थी वो कब की गई थी, 29 अगस्त 1902 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया से प्रभावित होता है। देखो अब मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। क्या वो प्लीहा होगा, या यकृत होगी, या आरबीसी होगी, या उपर्युक्त सभी होगी। तो जो मलेरिया जो रोग होता है उस मलेरिया रोग में प्रभावित होने वाला अंग हो जाएगा, देखो मलेरिया से प्लीहा भी प्रभावित होता है, मलेरिया से यकृत भी प्रभावित होता है, मलेरिया से आरबीसी भी प्रभावित होती है। तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया रोग की जांच है। देखो मलेरिया रोग की जांच कैसे की जाती है, कि कैसे पता चले कि इसको मलेरिया रोग है। तो उसके लिए क्या टेस्ट किया जाएगा। क्या उसके लिए प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम टेस्ट किया जाएगा, या मलेरियल पैरासाइट टेस्ट किया जाएगा, या दोनों किए जाएंगे ए व बी, या नन ऑफ दीज। तो मलेरिया रोग की जो जांच है उसके लिए 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, एक तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम टेस्ट और एक मलेरियल पैरासाइट टेस्ट। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है कुनेन दवा प्राप्त होती है। जो कुनेन दवा प्राप्त होती है, ये जो कुनेन दवा है ये मलेरिया रोग के उपचार में सहायक होती है। तो ये जो कुनेन दवा है वो किससे प्राप्त होती है, किस वृक्ष से, किस पेड़ से प्राप्त होती है, ये हमें बताना है। क्या वो बरगद से प्राप्त होगी, या सिंफोना की छाल से प्राप्त होगी, या शिंगाड़ा से, या शीशम से। तो जो कुनेन जो दवा होती है वो सिंफोना की छाल से प्राप्त होगी। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। और कुनेन दवा का उपयोग है मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है मच्छरों को मारने के लिए कौन सी मछली पाली जाती है। देखो मच्छरों को मारने के लिए एक मछली पाली जाती है, वो मछलियां कौन सी हैं। क्या वो गेम्बूसिया हैं, या ट्राउट हैं, या मीनस है, या उपरोक्त सभी हैं। तो मच्छरों को जो मारने के लिए पाली जाने वाली मछलियां हैं उसमें गेम्बूसिया भी हैं, ट्राउट भी हैं और मीनस मछली भी हैं। तो तीनों प्रकार की मछलियां हैं, ये मच्छरों को मारने में सहायक होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अमीबियासिस यानी कि पेचिस जो रोग होता है, अमीबियासिस का अन्य नाम होता है पेचिस रोग।
ये जो पेचिस रोग है वो किसके कारण होता है? क्या ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होगा, या प्लाज्मोडियम के कारण होगा, या लिस्मानिया के कारण होगा, या ट्राइकोमोनास के कारण होगा? तो ये जो अमीबियसियस या पेचिस जो रोग होता है ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। और इसमें हमें बताना है कि ये जो पेचिस रोग है ये किस प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है। क्या ये एंट अमीबा की हिस्टोलाइटिका के कारण होगा? तो बिल्कुल राइट है कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ के कारण पेचिस रोग होता है। नेक्स्ट है, पेचिस रोग में प्रभावित होता है। अब देखो पेचिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होगा? क्या इसमें बड़ी आंत प्रभावित होगी, या छोटी आंत प्रभावित होगी, या मस्तिष्क, या पेशियां? तो जो पेचिस जो रोग होता है इसमें इसमें बड़ी आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यदि हमसे पूछे कि बड़ी आंत में कौन सा भाग प्रभावित होगा, तो बड़ी आंत का जो कोलन वाला जो भाग होता है, जो कोलन वाला भाग होता है ये प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीकन निद्रा रोग किस मक्खी के काटने से होता है? जो अफ्रीकन निद्रा रोग होता है वो कौन सी मक्खी के काटने से होगा? क्या रेत मक्खी, या सीसी मक्खी, या घरेलू मक्खी, या सभी से होता है? तो जो अफ्रीकन निद्रा रोग होता है ये हो जाएगा सीसी मक्खी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीकन निद्रा रोग होता है। अब देखो अफ्रीकन जो निद्रा रोग है ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। अब ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है उस प्रोटोजोआ का हमें नाम बताना है। क्या वो ट्रिपेनोसोम गेम्बियस प्रोटोजोआ से होता है, या लिस्मानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ से होगा, या ट्राइकोमोनास वेजिनोलिस प्रोटोजोआ से होगा, या उपरोक्त सभी से होगा? जो अफ्रीकन निद्रा रोग है ये अफ्रीकन निद्रा रोग हो जाएगा ट्रिपेनोसोम गेम्बियस प्रोटोजोआ से। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। बाकी का हम देखेंगे अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।